सभी सुहागिनी, सौभाग्यवती और पुत्रवती महिलाओं को वत्स बारस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाती हूँ वत्स बारस की कथा। तो मैंने गाय की पूजा तो कर ली है। इस दिन बछड़े की माँ गाय की पूजा होती है और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन सुबह गोवत्स अर्थात बछड़े की पूजा की जाती है। पूजा के बाद बछड़े को मूंग, मोट, बाजरे का भोग लगाते हैं। व्रत करने वाली स्त्रियों को भी इस दिन अंकुरित मूंग, मोट और बाजरा ही खाना चाहिए। इस दिन गाय के दूध या दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। भैंस के दूध या दही का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहता है कि इस दिन पहली बार श्री कृष्ण वन में गायें और बछड़ों को चराने गए थे। उस दिन माता यशोदा ने बड़े मन से श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें गोचारण के लिए तैयार किया था। अतः गोपाल द्वारा गोवत्स चारण की इसी तिथि को पर्व के रूप में मनाते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यह व्रत भी किया जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए करती है। इस दिन गिल्ली मिट्टी से गाय, बछड़ा, बाघ और बाघिन की मूर्तियां बनाकर पाटे पर रखकर अंकुरित मूंग, मोट और चने चढ़ाए जाते हैं। इस दिन भोजन में भी अंकुरित चने, मटर, मूंग, मोट युक्त ही करते हैं। इस दिन गेहूं, जौ, चावल और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सुनिए वत्स बारस की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, किंतु 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडित ने कहा कि बड़े बेटे की बलि या बड़े पोते की बलि चढ़ाने से तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीर भेज दिया और बड़े पोते को बलि चढ़ा दिया। तब घनघोर घटा छाई और तालाब भर गया। तब साहूकार पूजा करने जाने लगा तो लोग भी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय अपनी दासी से बोले कि गेहूं धनुला यानी चने मोट बना लिया। साहूकार के गाय और बच्चे का नाम भी गेहूं धनुला था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को गेहूं धनुला समझकर पका दिया। तब साहूकार साहूकारी ने गाजे बाजे से तालाब पूजा की और वहां पर साहूकार के बेटे की बहू थी। बाद में कुछ लोगों ने तालाब पूजा और बच्चे कूदने लगे। तब जिस पोते की बलि दी थी वह भी गोबर में लिपटा मिला और बोला मैं भी तालाब में कूदूंगा। ससुर बोला कि मैंने तो पोते की बलि दे दी थी तब तालाब भराए, लेकिन हमारी तो लाज गाय माता ने रखी है जिसने हमारा पोता वापस दे दिया। और घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने ही गेहूं धनुला को पकाने के लिए कहा था तो मैंने इसे पका दिया। तब साहूकार दासी से बोला कि पापिनी, तूने यह क्या पाप हमारे लगाया है। एक पाप तो उतार कर आए हैं, उससे पहले दूसरा पाप लगा दिया। फिर साहूकार साहूकारिनी उल्टे पड़ गए और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। शाम को जंगल में से गाय आई और बच्चे को नहीं देकर जोर जोर से रंभाने लगी और उस हंडिया को खोदने लगी। तब उसमें से एक मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बच्चा निकला। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा कि आपकी गाय का बच्चा आ रहा है। तब साहूकार बोला कि मेरी गाय का बच्चा कहाँ से आएगा, बच्चा तो जमीन में गड़ा हुआ है। तब सब ने कहा कि चल कर देखो। तो साहूकार ने देखा, सचमुच ही गाय का बच्चा दूध पी रहा है। तब साहूकार ने ढंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई बेटों की माँ इस दिन ठंडी चीज खाए, गाय के बच्चे की पूजा करें और उज्मन करें, तालाब पूजे, पाटे की पूजा करके बयाना निकाले। हे वत्स बारस माता, जैसे फल उनको दिया वैसा कहने सुनने वालों को भी देना। और वत्स बारस के उद्यापन में क्या होता है, यदि वत्स बारस का उद्यापन करना हो तो मक्का, बाजरा, बेसन, तेल व भैंस के दूध, घी, दही से भोजन कराना चाहिए। 13 जगह खाना या जो भी बनाया हो थोड़ा थोड़ा रख कर हाथ फेर लेवे और 13 औरतों को खिला देवे। और उस हाथ फेरते हुए खाने को 13 औरतों में एक एक हिस्सा खाने को परोस दें। एक थाली में खाने का सामान रखो और उस पर बेश और श्रृंगार का सारा सामान, मेहंदी, चूड़ी, काजल, रिबन, बिछिया 11 या 21 रुपये रखकर हाथ फेर कर सास या ननद या जेठानी को दे दें। एक थाली में खाना देवर या जेठूते को खिला देवे और 5 रुपया नारियल दे देवे। खाने वाली स्त्रियों को एक एक प्लेट या प्याला देना चाहिए।
तो इस प्रकार वच वार्ष का उद्यापन होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल नंद लाल की जय।